Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Iqbal Bhatti and you are watching Idea Physics. Dear class, आज हम एक important topic discuss करेंगे. Calculate the capacitance. हमने क्या calculate करना है? Capacitance. ये देखिए. Calculate capacitance. किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ये मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. तो हमने 2-3 दफा डिस्कशन हो चुकी है इससे पिछली वीडियो में. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगी तो इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इधर तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इक्वल होगी. अगर जितने चार्जेस इधर आ जाएंगे पॉजिटिव उतने ही इधर आ जाएंगे. तो इसको हम क्या देते हैं कि जी कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो चुका है. इससे पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ाए हैं C इज इक्वल टू Q ओवर V. हम फाइंड करना चाहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि अगर V बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, जबकि C जो है ये कांस्टेंट रहेगा. इसी तरह अगर Q कम होगा तो V भी कम होगा, जबकि C पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा. तो अब हम ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम पहले भी कह चुके हैं. और ये चार्जिंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब A और B प्लेट्स के दरमियान ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड B इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा. जब ये बराबर हो जाएगा तो फर्दर चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी. अब डियर क्लास, हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम कैलकुलेट कर लें. इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन से हमें हेल्प मिलेगी कैलकुलेट करने में क्या चीज? कैपेसिटेंस. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम इससे पिछले टॉपिक में पढ़ाए थे. गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है कि ये देखें, ये हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में हम पढ़ाए थे सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही थी ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. और इसी तरह इससे भी पहले जो हम एक वीडियो बना चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड की थी गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन. और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये था. फाइनली हमने ये देखा था, ये जो E है, E इधर मैं लिख देता हूं, ये जो E है ये हमारे पास एप्सिलॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट था इसके मुताबिक, और इसके मुताबिक E था हमारे पास V ओवर D. तो डियर क्लास, इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे. देखें, ये पहले भी बता चुके हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया. कि किसी खास एरिया में हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें ये इंफॉर्मेशन देती है. सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. तो ये यहां से अगर मैं Q लेना चाहूं, इसको आप इधर ले आइए, तो Q आएगा सिग्मा A. ये देखिए. अब आते हैं क्लास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जानिब. तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करूंगा. आप देखिए जरा, ये
जैसा कि आपको बताया कि ये हम फाइंड करना चाहते हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस बराबर है Q ओवर, ये हमने अभी जस्ट किया, V। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। इसी तरह ये देखिए, E इज इक्वल टू V ओवर D, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए। सिमिलरली E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दीजिए। अब सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये v इसके बराबर है, ये v इसके बराबर है, तो इन दोनों को हम रिलेट करवाएंगे। रिलेटिंग 2 and 3, तो मैं लिख सकता हूं, ये देखिए, v ओवर d इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट V ओवर D इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। डियर क्लास, ये देखिए, ये सिग्मा की वैल्यू हमने पुट की थी Q ओवर A, सिग्मा की वैल्यू Q ओवर A, ये देखें, यहां से मैं पुट कर देता हूं, V ओवर D इज सिग्मा की वैल्यू Q ओवर A, ये नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हमारे पास V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब चाहें तो आप इस C की वैल्यू हमें चाहिए, चाहें तो आप Q की वैल्यू ले लें, इसको इधर ले लें और ये Q की वैल्यू इधर पुट कर लें, या इसको इधर ले लें, V की वैल्यू इधर पुट कर लें। तो देखें, मैं यहां से Q लेना चाहूं, Q की वैल्यू क्या है, ये इधर चला जाएगा, ये सारा फैक्टर इधर, ये देखिए, तो Q हमारे पास क्या आएगा, V A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट V ओवर D, ये हमारे पास आ जाएगा Q। इसको मैं अरेज कर लेता हूं, ये आ गया था हमारे पास Q। यहां से देखिए, Q A भी इधर चला गया, एप्सिलॉन नॉट भी इधर चला गया, तो V A एप्सिलॉन नॉट V A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये Q की कीमत ये वाली इधर दर्ज करें, पुट इन 1। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, मैं फिर इसमें ये दर्ज करूं, Q इज इक्वल टू V A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, इधर दर्ज करूंगा, देखें, C इज इक्वल टू Q की वैल्यू, ये वाली Q की वैल्यू V A एप्सिलॉन नॉट V A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इनटू ये वाला V, तो आप देखें ये V से V कट गया, तो हमारे पास C आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये तब था जब दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम था। ये इनर सरफेस ऑफ द प्लेट पे चार्ज स्टोर होंगे, इनर सरफेस ऑफ द प्लेट पे, जैसे ये प्लेट है, ये इनर सरफेस पे, ऐसे इनर सरफेसेस पे ये इनके दरमियान सेपरेशन है D, और ये हमने बैटरी लगाई हुई थी। तो डियर क्लास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई वैक्यूम है, एयर है या फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस हो, एयर हो, वैक्यूम हो, तो हम ये रिलेशन फाइंड करेंगे। इधर आपने C वैक्यूम लिख देना, ये फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि दो प्लेट्स के दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हमारी एयर यूज हो रही है।
इसी तरह अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान एयर के साथ साथ कोई और डाई इलेक्ट्रिक आप प्लेस कर देंगे, कोई और डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे, तो फिर हम यूं इक्वेशन बनाएंगे, C फिर इधर मीडियम आएगा, C मीडियम, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये जो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, एयर के साथ, फ्री स्पेस के साथ आपने प्लेट्स के दरमियान कोई और मीडियम भी रख दिया, कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी रख दिया। अब इसके साथ क्या होगा, यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो C है, ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे, इंसुलेटिंग मटेरियल पे, फ्री स्पेस पे। अब अगर मैं इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा दूं, इन प्लेट्स का एरिया मैं बढ़ा दूं, स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया कर दूं, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एरिया बढ़ेगा तो ये कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इधर प्लेस कर दूं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो भी ये कैपेसिटेंस बढ़ेगी। और अगर मैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये D कम कर दूं, तो भी ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। मजीद इसको देख लेते हैं, यहां से देखें जरा, ये आपकी बुक में ही है। मसलन ये मेरे पास एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, आप देखेंगे वोल्ट मीटर है और ये इसकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। अब आप देखिए, जब मान लीजिए ये जब इन दो प्लेट्स के दरमियान एयर है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, तो ये देखें ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। अब एक और डायग्राम में आप गौर कीजिए, ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये V है। अगर मैं इनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, ये देखें, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मैंने प्लेस किया, तो ये जो वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप देखिए ये पोटेंशियल जो है ये डिक्रीज हुआ है। पहले नीडल देखें ऑलमोस्ट तकरीबन 5 के पास जा रही थी, अब ये 2 पे आ गई। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट्स के दरमियान रखने से पोटेंशियल भी कम हो रही है, ये बात भी आपने याद रखनी है। लेकिन ये तब, इसी रिलेशन को देखिए, इसी रिलेशन को दोबारा फिर के इसको मैं अरेज कर दूं, ये देखें, या ये देखें C इज इक्वल टू Q ओवर V। ये हमने जब मीडियम कोई रखा है, तो डियर क्लास इसमें ये कांस्टेंट है। अगर आपने Q को कांस्टेंट किया है, Q को कांस्टेंट कर दिया है, तो फिर C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V कम हो रहा है तो C बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। फिर देखिए, जब C कांस्टेंट था तो Q और V का डायरेक्ट रिलेशन था, Q बढ़ा V भी बढ़ा, Q कम हुआ V भी कम हुआ, कीपिंग C कांस्टेंट, के C कांस्टेंट था। अब जब हमने चार्जेस को कांस्टेंट कर दिया, जब इसमें चार्ज कांस्टेंट नहीं था, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन था, जब चार्जेस Q कांस्टेंट हो जाएंगे तो C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
अब जैसे ही ये V कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, ये ज्यादा हो गई। ये आपने एमसीक्यूज के लिए इस बात को याद रखना है। अब यहां से इस इक्वेशन को मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था, ये फाइनल रिलेशन है, इसको आप ए कह दें, इसको आप बी कह दें। तो इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडिंग इक्वेशन बी विद ए, इसको इस पर डिवाइड कीजिए तो देखिए भला क्या आएगा। इसको इस पर डिवाइड कर दें, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, ये सेम है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, डी ओवर ए एप्सिलॉन, ये उलट हो गया, सारे फैक्टर कैंसल, सिर्फ ये ई आर बचेगा। इस ई आर को हम यूं लिख के लेफ्ट साइड पे सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, तो ये जो ई आर है इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, TANT, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक भी कह देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये अब देखें, ये रेशो है सी मीडियम और सी वैक्यूम की, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, तो दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज ER, और ये डिपेंड करेगा, अभी भी आपको बताया, इनकी रेशो पे। तो ये आपका फाइनल रिलेशन है, ये बोर्ड में 5 नंबर के लिए इसकी कैलकुलेशन आ जाती होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का, फाइनली आपने ये रिलेशन निकाल देना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन। तो ये मैथमेटिकल टॉपिक था, इसको आपने क्लास प्रैक्टिस करनी है इसकी मैथमेटिकली। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। विश यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।